गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा 15 चैप्टर चल रहा है बिजनेस में। 15 चैप्टर में हमने पढ़ लिया था बैंकिंग निर्यात व्यापार की गतिविधियां हमारी चल रही थी। आयात व्यापार की गतिविधियां हम पढ़ चुके हैं। तो निर्यात व्यापार की गतिविधियों में आज जो कुछ गतिविधियां रह गई थी जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो 8th हमने 7 तक पढ़ लिया था। माल का एकीकरण एवं पैकिंग का चिन्ह डालना। जब हम माल को निर्यात कर रहे होते हैं तो निर्यात एजेंट का कार्य होता है माल को एकत्रित करे, उस पर उसकी पैकिंग करे, उस पर चिन्ह डाले और चिन्ह डालने के बाद में उसे प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी होती है। ठीक है, प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति एवं उसे माल भेजना। पैकिंग करने के बाद में प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी होती है, जिसे हम माल लादने वाला एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पैकिंग होने के बाद चिन्ह होने के उपरांत माल को बंदरगाह पर भेज दिया जाता है। जो प्रेषक प्रतिनिधि होता है उसे वो नियुक्ति कर दी जाती है। माल की नियुक्ति के लिए उसे चुन लिया जाता है। इसका कार्य रेल से माल छुड़ाना होता है, जहाज का किराया तय करना होता है, निर्यात कर चुकाना होता है, माल का बीमा कराना होता है। जो हमारा निकासी प्रतिनिधि प्रेषक प्रतिनिधि होता है उसे ही बीमा कराना होता है माल का, उसे ही निर्यात कर चुकाना होता है। जहाज का किराया भी प्रेषक प्रतिनिधि को चुकाना होता है। अब है जहाज लदान निरीक्षण। जब जहाज पर माल लदाने से पूर्व माल का निरीक्षण किया जाता है। केवल उसी माल का व्यापार किया जाता है, निर्यात किया जाता है जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है, तो एजेंसी से संपर्क करके निरीक्षण पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट आपका उत्पादन शुल्क की निकासी। उत्पादन शुल्क की निकासी केंद्र उत्पाद शुल्क के अधिनियम के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त माल का उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होता है। जो उत्पादन हुआ है उसका शुल्क भुगतान करना होता है। यदि उत्पादित वस्तुएं स्वयं उसी देश में बनी है जिस देश से उसे निर्यात किया जा रहा है तो उस पर आपको उत्पादन शुल्क पर छूट प्रदान की जाती है। कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे देश की वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं तो उस पर छूट नहीं मिलती है। अगर अपने ही देश में वस्तु बनी हुई है तो उस पर छूट मिल जाती है। उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना। कुछ आयातक देश किसी विशेष देश से आ रहे माल पर शुल्क में छूट प्रदान करते हैं। जैसे कोई भी देश है या तो मित्र देश मान लो, ठीक है, जैसे भारत और रूस है। भारत और रूस तो भारत क्या करेगा, वो रूस को माल भेज रहा है, माल निर्यात कर रहा है, तो रूस भारत को कुछ विशेष छूट प्रदान करेगा। ठीक है, जिससे निर्यातक को उद्गम प्रमाण पत्र में लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रमाण पत्र इस बात को भी प्रमाणित करता है कि वस्तुओं का उत्पादन उसी देश में हुआ है जिससे निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र निर्यातकर्ता द्वारा देश में स्थित वाणिज्य दूतावास अधिकार से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है प्रमाण पत्र? वाणिज्य दूतावास अधिकारी से। दूतावास का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन अधिकारी और संचार अधिकारी होते हैं। 12th है आपका बंदरगाह वाले शहरों को माल भेजना। जो हमारा माल लदाने वाले एजेंट की नियुक्ति करने के बाद माल को बंदरगाह वाले स्थानों पर भेजना होता है, या तो रेल द्वारा या ट्रांसपोर्ट द्वारा। ठीक है, माल को भेजना होता है। उसकी बिल्टी पहचान करके डाक द्वारा एजेंट को भेज दी जाती है। जो उसकी बिल्टी होती है डाक द्वारा भेज दी जाती है या बैंक द्वारा भेज दी जाती है। विदेशी चुंगीघर का अनुमति पत्र लेना। जब हम निर्यात कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेषक प्रतिनिधि होता है विदेशी चुंगीघर के अधिकारी को आज्ञा लेना होता है। उसके लिए वो एक प्रार्थना पत्र चुंगीघर के अधिकारी को देता है, जिसमें माल का पूरा विवरण होता है, निर्दिष्ट बंदरगाह का नाम होता है। संतुष्ट हो जाने वाले विदेशी चुंगर का अधिकारी को एक लिखित प्रमाण पत्र आज्ञा पत्र यह जारी किया जाता है।
यह आज्ञा पत्र ही विदेशी चुंगी घर का अनुमति पत्र कहलाता है। जो हमारा आज्ञा पत्र है ये ही विदेशी चुंगी पत्र कहलाता है। आगे नेक्स्ट आपका जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करना तथा जहाज का प्रबंध करना। विदेशी चुंगी घर का अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद में प्रेषक प्रतिनिधि को माल बंदरगाह भेजने का प्रबंध करना होता है। जहाजी कंपनी से माल द्वारा भेजने की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, इसके लिए आपकी जो हमारी जहाजी कंपनी को एक प्रतिलिपि दी जाती है, 3 प्रतिलिपि दी जाती हैं, जो 2 प्रतिलिपि अधिकारी के पास रख दी जाती हैं और 1 प्रतिलिपि एजेंट को दे दी जाती है। ठीक है मम्मा, अगला है आपका मृत भाड़ा। मृत भाड़ा यदि जहाजी आज्ञा पत्र हो जाने के बाद किसी कारणवश नियमित जहाज द्वारा माल नहीं भेजा जाता है, मतलब कि कोई आपने जहाज किराए पर बुक कर दिया है लेकिन किसी कारणवश उस जहाज से माल नहीं भेजा जा रहा है या माल भेजा ही नहीं जाता, तो उसे हम मृत भाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो मृत भाड़ा उसे कहते हैं जब हम अपने माल को जहाज़ से नहीं भेजते हैं किसी कारणवश और उसका एडवांस ही हम किराया दे चुके होते हैं, उसे हम मृत भाड़ा कहते हैं क्योंकि हमारा भाड़ा मर चुका होता है। जहाजी कंपनी आवश्यक भाड़ा अनिवार्य रूप से वसूल कर लेती है। इस प्रकार का भाड़ा मृत भाड़ा कहलाता है। नेक्स्ट आपका निर्यात कर का भुगतान एवं जहाजी बिल प्राप्त करना। जहाज की व्यवस्था हो जाने के बाद निर्यात कर का भुगतान किया जाता है। जहाज की व्यवस्था जब हो जाती है तो निर्यात कर का भुगतान किया जाता है। इसके लिए चुंगी घर के चालान तथा जहाजी बिल की 3 प्रतियां भरकर विदेशी चुंगी घर के कार्यालय में देनी होती है। इसे ही हम जहाजी बिल कहते हैं। जो हम चालान की चुंगी घर के चालान तथा जहाजी बिल की 3 रुपया भरकर हम किसे देते हैं, चुंगी घर के कार्यालय में हम देते हैं, इसे ही हम जहाजी बिल कहते हैं। इसमें बंदरगाह का नाम होता है, नाम व पता जहाँ पर आपका माल भेजा जा रहा है, निर्यातकर्ता का नाम व पता, ये सब चीज़ें इसमें लगी होती हैं और दो प्रतिलिपि मोहर लगाकर हस्ताक्षर करके वापस लौटा दी जाती हैं। आज की गतिविधियों में इतना ही रहने दो। अभी हम पढ़ेंगे गोदी डाकवे और जहाज पर माल लादना, कप्तान की रस्सी। वैसे तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है। गोदी वे क्या होता है? गोदी वे होता है जब हम अपने माल को गोदाम में रखते हैं, वहाँ पर रखने के लिए जो जितनी भी कार्रवाई, जितना भी टाइम के लिए आपका माल रखा जाता है, ठीक है, उससे अधिकारी से अनुमति लेनी होती है, वो आपका गोदी वे होता है। कल पढ़ाऊंगी मैं आपको अच्छे से। आज की वीडियो में इतना ही रहने दूँ, फिर आपका चैप्टर ये वाला फिनिश है।